स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पे आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों मध्य प्रदेश में व्यापम की एक वैकेंसी निकल के आ रही है ट्रेनिंग ऑफिसर की। और इस जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है तो इसका फॉर्म अप्लाई हुआ 1 नवंबर से, यानी परसों से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चालू हो जाएगा। आप लोग अप्लाई करिए। ऐसे स्टूडेंट जो आईटीआई कंप्लीट है, डिप्लोमा कंप्लीट है, डिग्री कंप्लीट है जिसकी, तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी कि कब तक एप्लीकेशन में ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, पेपर का टाइमिंग क्या रहेगा, और कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी 10 दिन पहले निकल दिया था नोटिफिकेशन, और आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। जैसे इसका कंप्लीट पीडीएफ आ जाता है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो निकाला गया है ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है तो आईटीआई स्टूडेंट, डिग्री और डिप्लोमा। अब आईटीआई जो स्टूडेंट हैं तो और डिप्लोमा वाले ये सोचते होंगे कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या इलेक्ट्रीशियन वाले कर सकते हैं, या फिटर वाले कर सकते हैं, या कोपा वाले कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता ही दिया था कि आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा 3 कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो पद का नाम है, नहीं कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो ये निकाली गई है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, जिसको बोलते हो टीओ। टीओ होता है ट्रेनिंग ऑफिसर। यानी जो आईटीआई में जो बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उसमें से जो क्लास कराता है, जिसको बोलते हो आप शिक्षक बोलते हो, मास्टर बोलते हो, तो उसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे अभी पद का विभाजन नहीं हुआ है, यानी पद का नियुक्ति नहीं की गई है कितने पद हैं। अभी किसी भी प्रकार के पोस्ट नहीं निकाली गई, कितने पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नौकरी जो निकली है ये प्रकाशित हुई है तो 18/10/2022 को ही निकल गई थी, और आवेदन करने के लिए 15/11/2022 को दिया है। यानी 1 नवंबर से आप लोगों का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, 15 नवंबर तक फॉर्म भराया जाएगा। यानी आप लोगों को 15 दिन का फॉर्म भरने के लिए टाइमिंग मिलेगी। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन इसमें देख लीजिए, एज की बता दिया है। एज कम से कम आप लोगों का 18 साल और अधिक से ज़्यादा 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और इसमें जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम पेपर होगा जो व्यापम लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर एक आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेक्शन होगा। तो 3 स्टेप होगा सिलेक्शन के लिए। जो यहाँ पे सैलरी दी जाती है दोस्तों, तो सैलरी कम से कम आपको 30,000 रुपये प्लस में ही रहती है, जो नियमानुसार बताया गया है। यानी आपका 30,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है। यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, आवेदन के लिए दिया गया है कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करोगे। और आवेदन की फ़ीस भी बता दिया गया है कि जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रहेगा, एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 250। यानी एसटी के हो, एससी के हो, पीडब्ल्यूडी हो तो आप लोगों को 250 रुपये पे करना पड़ेगा। यदि आप जर्नल के स्टूडेंट हो, ओबीसी के स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस के हो, तो आप लोगों के लिए 500 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। कंप्लीट नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया था, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण, आईटीआई में जो प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए भर्ती निकाली गई है 2022 के लिए। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। दोस्तों ये जो पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इसमें परीक्षा कौन कौन दे सकता है, यानी जिसका मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यानी मध्य प्रदेश का मूल निवासी बना है, वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएगा, उसकी परीक्षा दे पाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है आवेदन भरने की तिथि जो है 1 नवंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक दिया है। यानी आप लोगों को 15 दिन पेपर चलेगा। ऑनलाइन परीक्षा की समय सारणी दिया गया है, यानी आप लोग आवेदन में किसी भी प्रकार के करेक्शन, यदि आपका आवेदन गलत हो गया, फॉर्म गलत हो गया, नाम वगैरह या मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग 20 नवंबर तक उसमें करेक्शन कर सकते हो। परीक्षा का दिनांक भी यहाँ पे दे दिया है कि 16 दिसंबर से परीक्षा चालू हो जाएगी, यानी 16/12/2022 शनिवार से प्रारंभ हो जाएगा आपका पेपर। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। फर्स्ट शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट, प्रथम या द्वितीय दिया है। जो फर्स्ट शिफ्ट होगी दोस्तों तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इसकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। यानी फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है 1 घंटे के लिए रहेगा, 7 से 8 के बीच। और इसका जो
इंस्ट्रक्शन आता है, पढ़ने का 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है। तो यहाँ 8:50 से 9 बजे तक आप लोगों को 10 मिनट उसका नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा, जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया जाता है। आप लोगों का जो पेपर चालू होगा करेक्ट 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। यानी आपके जो स्क्रीन पर पेपर 9 बजे आपको लॉगिन करने को मिल जाएगा। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 12 बजे से पेपर चालू होगा, वो सॉरी रिपोर्टिंग टाइम चालू हो जाएगा और 1 बजे तक रिपोर्टिंग रहेगी। उसके बाद 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को रहेगा, यानी महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए जाते हैं वो पढ़ने को रहेगा। फिर इसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यानी 2 घंटा आपका ये भी पेपर चलेगा। परीक्षा शहर बताया गया है दोस्तों कि परीक्षा आपका भोपाल में होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, यानी आपको कम से कम 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर ये व्यापम पेपर लेगा। और आवेदन पत्र भरने के लिए जो निर्देश है कि परीक्षा की विस्तृत नियमा पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.peb.mp.government.in पर उपलब्ध होगी। कोई भी जानकारी आपकी है। परीक्षा फीस यहाँ पे लिया है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। और जो कियोस्क के माध्यम से MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क रहेगा 60 रुपये रहेगा। और अतिरिक्त रजिस्टर सिटीजन यूजर के माध्यम से जो लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क रहेगा 20 रुपये। ये आपका शुल्क लगेगा जो परीक्षा फॉर्म भरते समय रहेगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जैसे कि फर्स्ट नंबर यही बोला है कि मध्य प्रदेश का आपका मूल निवासी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड पंजीयन होना चाहिए, रजिस्टर्ड आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास परीक्षाओं में मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, यानी आपका जो आधार कार्ड से मैच होता है फोटो वो आपको लेके जाना पड़ेगा परीक्षा के समय। अभ्यर्थी को चौथा नंबर दिया कि अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विभिन्न मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया पत्री, यानी आपको एक फोटो कॉपी भी ले जाना पड़ेगा परीक्षा के दौरान। पांचवा नंबर दिया है कि परीक्षा में प्रवेश के समय, यानी जो पेपर आपका होगा परीक्षा में प्रवेश के समय में परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, यानी आपका बायोमेट्रिक के वेरिफिकेशन होगा वो कराना पड़ेगा आपको, वो तो परीक्षा के टाइम पर होगा। 6 नंबर पॉइंट दिया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, यानी यदि आपका रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो गया है तो आपको अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। परीक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार के। ऑनलाइन आवेदन पत्र के दौरान ऑनलाइन परीक्षा में जो प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन पत्र क्रमांक, यानी जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य सही है। किसी भी 10वां नंबर दिया, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यानी आप सोचो कि मेरा पेपर हो गया है, मेरा 1.5 घंटे में हो गया है, मैं चले जाऊँ घर, तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये सारे आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो और आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया, भरिया अनुसूचित जाति हो तो आपका प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो। कोविड-19 को आपको पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक विशेष नोट दिया है कि मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहर केंद्र एवं अन्य बिंदुओं पर परिवर्तन कर सकता है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन में जो अभी फिलहाल जारी किया गया है तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए क्योंकि जल्द ही 1 नवंबर से आप लोगों का इसमें फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और 16 दिसंबर का पेपर भी होगा। यानी आपके पास 1 महीने है सिर्फ पढ़ने के लिए। 1 महीने पे आप लोग जितना तैयारी करोगे उसके हिसाब से आपका मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई होना चालू हो जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और आज के लिए केवल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।